बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम भाइयों और बहनों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों आज लेसन नंबर 8 है, तो रिव्यू एक्सरसाइज है क्लास 6 की रिव्यू एक्सरसाइज मैथमेटिक्स की। अब इसमें पहला नंबर जो है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ, अब नंबर पहला है 60 और 250 के तमाम फैक्टर लिखें 60 के और 250 के। तो 60 के अब फैक्टर हैं क्या चीज़, फैक्टर और डिवाइज़र। फैक्टर मतलब जो पूरा टेबल जाए जिस पे पूरा डिवाइड करने वाला, और दूसरा होता है डिवाइज़र। तो पहले मैं आपको फैक्टर और डिवाइज़र के अंदर फ़र्क क्लियर कर दूं। अब दोस्तों पहले फैक्टर लिखते हैं। फैक्टर मतलब पूरा डिवाइड करे, रिमाइंडर ना आचे। अब मिसाल के तौर पे हम इस तरह लिख रहे हैं कि 63 डिवाइड बाय 7, मतलब 63 को डिवाइड करें 7 के साथ। तो 7 का टेबल हम पढ़ेंगे 63 पर 9 टाइम जाएगा, 7 9 दा 63। तो हम यहाँ पर प्लस की साइन है, माइनस में नीचे वाले नंबर की साइन ये चेंज हो जाएगी। अब माइनस करेंगे, 3 से 3 माइनस करेंगे 0, 6 से 6 माइनस करेंगे 0। तो ये रिमाइंडर जो है वो 0 आया। जहाँ पर हम डिवाइड करें रिमाइंडर 0 आए, तो वो जो डिवाइड करने वाला नंबर है डिवाइज़र, तो वो डिवाइज़र नहीं, उसको हम कहेंगे फैक्टर। डिवाइज़र तो वैसे भी है, डिवाइड कर रहा है, लेकिन इसका एक ऑफिशियल नाम आ गया कि ये फैक्टर है। लेकिन अगर ये पूरा डिवाइड ना करे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लिखा है 71 डिवाइड बाय 10, 10 का टेबल हम 71 पर लगाएंगे तो 7 बार जाएगा। 10 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 7 से, 10 7 दा 70, 7 टाइम गया टेबल, ये हुआ 70। तो अब ये प्लस का था, अब माइनस में निशानी ये चेंज करेंगे साइन। तो 1 से 0 माइनस करेंगे 1, 7 से 0 माइनस करेंगे 0। तो ये जो रिमाइंडर बच रहा है ये 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 10 है ये फैक्टर नहीं है, ये डिवाइज़र है। 10 क्या है, डिवाइज़र है। और एक बात याद रखें दोस्तों, जैसे ये रिमाइंडर है, ये कोशंट है, और ये जो हैं ये क्या हैं, तो ये हैं डिवाइडेंड। ये भी नाम आपको इनके याद रखना ज़रूरी है। डिवाइडेंड है, डिवाइड होने वाले, डिवाइज़र डिवाइड करने वाला, रिमाइंडर जो आखिर में बच जाता है, और कोशंट मतलब जो जवाब आता है जितने मर्तबा उसका टेबल जाता है। तो आप समझ गए कि फैक्टर मतलब जो पूरा डिवाइड करे, रिमाइंडर 0 आए, और डिवाइज़र वो जहाँ पर पूरा डिवाइड ना करे, रिमाइंडर में कुछ ना कुछ बच जाए। तो अभी फैक्टर मालूम करने हैं किसके, 60 के। तो 60 पर मतलब कौन से टेबल हैं जो पूरे जाते हैं। हम शुरू से ही इसको पकड़ेंगे 1 से। 1 का टेबल तो सब पे जाता है। अब 60 पर 1 का टेबल जाता है, उसके बाद 2 का जाता है, उसके बाद हम ऐसे सोचते जाएंगे जहन में, मतलब 3 का टेबल भी इस पे जाता है, 5 का भी जाता है, 6 का भी जाता है, टेबल पढ़ के देखेंगे, 10 का भी जाता है, उसके बाद 12 का टेबल भी जाता है 60 पर, 15 का भी जाता है, 30 का भी जाता है, और ख़ुद 60 का भी जाता है। अब अगर सवाल ये आए कि 60 के टोटल कितने फैक्टर हैं, तो इसका जवाब क्या है, ये कितने फैक्टर टोटल हम काउंट करेंगे, 10। कितने हैं दोस्तों, 10 फैक्टर हैं 60 के। तो अब आएंगे हम 250 पर। 1 का तो सब पे वैसे ही जाता है, लास्ट में इवन नंबर है, मतलब 2 का भी जाएगा, और उसके बाद 5 का टेबल भी इस पे जाएगा, 10 का भी जाएगा, 25 का भी। आप डिवाइड करते जाएंगे, ये जाते जाएंगे, 50 का भी जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, 125 का भी जाएगा, 250 का भी जाएगा। तो दोस्तों ये कैसे हम सोचते हैं कि कौन सा टेबल जाएगा नहीं जाएगा, तो इस पर हम ये देखते हैं कि लास्ट में क्या है, 50। एक तो 1 का सब पे जाता है, इवन है, 2 का जाएगा।
अब 5 का कैसे जाएगा, हम लगाएंगे लास्ट वाले नंबर पे। अब लास्ट में जब 0 हो या लास्ट में 5 हो, मतलब 5 का टेबल तो जाता ही जाता है। अब यहाँ पर लास्ट में जहाँ 0 होता है वहाँ 10 का टेबल भी जाता है। उसके बाद 25 का टेबल भी जाता है, 25 और 25 50, 50 और 50 100, 100 और 50 150। इस हिसाब से अगर हम काउंट करें 50 50 करके तो 250 हो जाएंगे, मतलब 25 का टेबल भी जाता है। उसके बाद अब 25 का जा रहा है, 50 का जाएगा, 50 का टेबल जाएगा, 50 पर एक बार, 100 पे 2 बार, 150 पे 3 बार, 200 पे 4 बार, 250 पे 5 बार। 125 का टेबल क्यों जाएगा, क्योंकि इसका 250 का जो हाफ है इसको हम अगर 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब 250 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 125 आएगा आंसर, मतलब 125 का टेबल भी जाता है। और वो खुद जो 250 है तो 250 खुद का भी एक बार जाएगा। तो अब ये भी MCQs आ सकता है, जाहिर सी बात है ये तो बड़ा हिसाब है, ये MCQs में मुश्किल आ सकता है। ऐसे आ सकता है कि 250 के टोटल कितने फैक्टर हैं। अब यहाँ पर एक सवाल है कि कितने फैक्टर हैं, जैसे मल्टीपल होता है, मल्टीपल फैक्टर में भी मैं आपको फ़र्क समझाता हूँ। ऑप्शन होता है एक इम्पॉसिबल, कि ये इम्पॉसिबल बात है। दूसरा है 8 10 15 12 या नन ऑफ देम या ऑल ऑफ देम, ऐसे ऑप्शन। तो अक्सर लोग इसको इम्पॉसिबल में करते हैं, लेकिन जो फैक्टर हैं दोस्तों वो इम्पॉसिबल नहीं है। मल्टीपल हों अगर, ऑल मल्टीपल्स ऑफ 6 या ऑल मल्टीपल्स ऑफ 250, फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि ये इम्पॉसिबल है। लेकिन ये इम्पॉसिबल फैक्टर जहाँ हो, फैक्टर वो इम्पॉसिबल नहीं होता। तो अब इसको हम अगर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 250 के कितने फैक्टर हैं, 8। तो याद रखें जब लिखा हो इसके, मिसाल एक नंबर हो कि इस नंबर के कितने फैक्टर हैं, लिखा हो पॉसिबल इम्पॉसिबल वगैरह, तो पॉसिबल है फैक्टर बिल्कुल हम गिन सकते हैं। नंबर सेकंड है राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ। पहले 5 फर्स्ट 5, पहले 5 मल्टीपल लिखने हैं 13 के और 20 के। एक है फैक्टर, दूसरा है मल्टीपल। फैक्टर मतलब डिवाइड करने वाला। 60 पर कौन से टेबल जाते हैं, कौन से नंबर 60 को डिवाइड करते हैं। और ये मल्टीपल्स मतलब उसको मल्टीप्लाई करने वाला। अगर हम आसान लैंग्वेज में सिंपल वर्ड्स में कहें तो ऐसा कहें कि 13 का टेबल, 20 का टेबल, फर्स्ट 5 मतलब 13 का टेबल 5 बार। जैसे 13 1 द 13, 13 2 द 26, 13 3 द 39, 13 4 द 52, 13 5 द 65। तो ये देखें दोस्तों, अभी 13 के मल्टीपल्स हैं, मतलब 13 का टेबल फर्स्ट 5 है। ये 13 2 द 26, 13 3 द 39, 13 4 द 52, 13 5 द 65, मतलब ये 5 हो गए फैक्टर 5 बार टेबल। बस 7 हो तो 7 बार लगाएं, 8 हो 8 बार लगाएं। उसके बाद है 20 के फैक्टर। 20 का भी 20 40 60 80 100, जैसे 21 द 20, 22 द 40, 23 द 60, 24 द 80, 25 द 100। नंबर 3 है दोस्तों अभी राइट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 50। 1 और 50 के दरमियान में, बीच में, बिटवीन में जो भी प्राइम नंबर हैं वो लिखें। पहले तो हम नंबरों पे आते हैं कि ये प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल होल नंबर है, ये कैसे हैं, हम इनको कैसे पहचानें, ये कौन सा नंबर है। तो सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर पर। अब नेचुरल नंबर कौन से हैं, ऐसे नंबर जो 1 से शुरू हों और तरतीब से चलते रहें, मतलब इसके अंदर इवन भी आए, इसके अंदर ऑड भी आए, इसके अंदर प्राइम भी आए, इसके अंदर हर नंबर आए, जो भी नंबर है 1 से शुरू हो और तरतीब से 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई भी नंबर छोड़ना नहीं है, 1 से शुरू करना है, तरतीब से चलना है, ये नेचुरल। तो नेचुरल नंबर वो हैं जो 1 से शुरू हों।
दूसरे नंबर पे होल नंबर होल। अब नेचुरल में एक कमी है ज़ीरो की, तो नंबर ज़ीरो से शुरू होते हैं। होल में बस सिर्फ पहले ज़ीरो, आगे वही नेचुरल, ज़ीरो से लेकर तरतीब 0 1 2 3 4 5 आगे। उसके बाद है इवन नंबर। इवन नंबर मतलब वो नंबर जिस पर 2 का टेबल जाए, पूरा जाए, जैसे 2 4 6 8 10। एक किस्म के 2 का टेबल ही पढ़ लें, 2 1 द 2 2 2 द 4 2 3 द 6 2 4 द 8 2 5 द 10। मतलब ऐसे नंबर जिस पर 2 का टेबल जाए। और याद रखें कि 0 भी इवन नंबर है। मतलब इवन नंबर कौन से हैं? 0 2 4 6 8 डैश डैश डैश। उसके बाद हैं नंबर 4 पे आड नंबर। तो आड नंबर कौन से हैं दोस्तों? सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया दोस्तों, तमाम व्यूअर्स का बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। तो आड नंबर कौन से हैं? ऐसे नंबर जिन पर 2 का टेबल ना जाए। मतलब इवन कह रहा है सिर्फ ऐसे नंबर, इवन ऐसे नंबर 2 का जाए, भले कोई और जाए ना जाए, 2 का लाजमी जाए। आड कह रहा है भले और कोई भी जाए लेकिन 2 का ना जाए। मतलब इवन नंबर और आड नंबर आपस में एंटी हैं, एक दूसरे के मुखालिफ। इवन कह रहा है 2 का टेबल जाए, ये कह रहा है 2 का ना जाए। तो जिस पर 2 का टेबल ना जाए उसको आड कहेंगे, जैसे 1 3 5 7 9 11 डैश डैश डैश। और नंबर 4 है प्राइम नंबर। तो ये ऐसा नंबर है जो कहता है मैं सबसे मुख्तलिफ हूँ, मैं सबसे मुफरिद हूँ। प्राइम नंबर मतलब ऐसे नंबर जिन पर कोई भी टेबल ना जाए सिवाय 2 के, एक का, दूसरा वो खुद। ये तो अब जाहिर सी बात है एक का टेबल सब पे जाएगा, और वो जो खुद है वो खुद पर एक बार जाएगा। अब जैसे 2 हैं, 5 हैं, 7 हैं, 2 पर सिर्फ 2 टेबल जाते हैं, एक का 2 बार, 2 का 1। 5 है, 5 पर एक का 5 बार, 5 का 1 बार। 7 है, एक का 7 बार, 7 का 1 बार। 11 13 17 19 23 29, इस हिसाब से 31 37 41 डैश 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 ऐसे चलते ही रहेंगे। तो उसके बाद ये प्राइम क्या कह रहा है? सिर्फ 2 टेबल जाएं। अब इसका एंटी आ गया, कंपोजिट कह रहा है 2 से ज़्यादा जाएं। 2 ना जाएं, 2 से ज़्यादा। अब 2 से ज़्यादा 3 जाएं, 4 जाएं, 5 जाएं, 8 जाएं, भले 50 जाएं, 20 जाएं, 30 जाएं, 1000 जाएं, 2 से ज़्यादा हों, भले 3 हों। तो कंपोजिट के 2 नाम है। कंपोजिट नंबर भी इसको आप कह सकते हो, कंपाउंड नंबर, कंपाउंड नंबर भी आप इसको कह सकते हैं। तो कौन से हैं? 4। अब 4 पे कौन सा टेबल जा रहा है? 1 का, 2 का, 4 का, 3 टेबल, मतलब 2 से ज़्यादा। 6 है, 6 पर कौन सा? 1 का, 2 का, 3 का, 6 का, 4 टेबल, मतलब 2 से ज़्यादा। 8 पर 1 का, 2 का, 4 का, 8 का, मतलब 2 से ज़्यादा। 9 10 12 14, मतलब 2 से ज़्यादा जिस पर टेबल जाए तो वो नंबर है कंपाउंड। दोस्तों ही आज जो लेसन हुयो, लेसन नंबर 8, उम्मीद है तव्हांखे सुठे तरीक़े सां समझ आयो हूंदो ऐं तव्हां इन खे पसंदि कयो हूंदो। अगर पसंदि कयो आहे त वीडियो खे लाइक ऐं पंहिंजे दोस्तनि सां शेयर ज़रूरु कंदा ऐं अॻिए वीडियो जो इंतज़ारु कंदा। वॾी महिरबानी दोस्तों, दुआनि में यादि। पंहिंजे भाउ अख्तर अली सोलंकी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।